क्यों, आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्हें 38.8 और पिछड़ा समाज को 50% की वृद्धि दी गई। कास्ट समीकरण के आधार पर लोग गठबंधन करते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि चलो एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाया जाए। जब स्वयं लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो स्वयं कहे कि चलो अब हम नहीं है तो कोई और। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के साथ साथ बिहार के जो सियासी ड्रामे हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सत्ता तो परिवर्तन हो गया, बहुमत नीतीश कुमार ने साबित कर दी, लेकिन बावजूद इसके जो सत्ता परिवर्तन के पहले, बहुमत साबित करने के पहले बिहार में सियासी ड्रामे हुए थे, उस ड्रामे का अंत अभी भी नहीं हुआ है। कई जो जाति के नेता हैं वो उभर के अब सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार तो आ गए, लेकिन वैसी जातियों का क्या जिन जातियों ने नीतीश कुमार का जम के समर्थन किया था। अब उन जातियों के लोग अब खुल के सामने आने लगे हैं कि उनको क्या मिलेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां नहीं बनेंगी, लेकिन जो जातिगत जनगणना कराकर नीतीश कुमार ने, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, उनके लिए नीतीश कुमार क्या प्लान कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। कल इन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद अति पिछड़ा समाज के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। क्या बातचीत किया है, किन विषयों पर ये राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। चलिए जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। धन्यवाद। कल सर आप राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने गए थे, किन विषयों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? देखिए, हम लोगों का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं मुख्य अतिथि बतौर गया था, जो कि मिलर स्कूल मैदान में पटना में हुआ था 1 फरवरी को 2024 को। तो उस कार्यक्रम में ये अति पिछड़ा संसद उस कार्यक्रम का नाम था, और उस कार्यक्रम में जो अति पिछड़ा समाज के लोग थे वो भारी संख्या में आए हुए थे पूरे बिहार से। तो उस कार्यक्रम में जो बातें निकल करके सामने आई, उसमें कई तरह के ऐसे मुद्दे थे जो यह बता रहा था कि कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा है। अति पिछड़ा समाज का वोट लिया जा रहा है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, लेकिन उसका जो हक है देने के बदले छीना जा रहा है। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत हुई और लोगों ने उस दिन अपना ये संकल्प लिया कि हम लोग जो है अति पिछड़ा समाज के लोग, हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ हैं और आम जनता पार्टी अग्रणी बन करके हम लोगों के जो समस्या है, हम लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो। इसके लिए उस दिन एक ज्ञापन बना, जो एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया गया, एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को दिया गया, और उसमें कई तरह के केंद्र से आधारित मुद्दा और बिहार से, राज्य से आधारित मुद्दे पर, जिसमें अति पिछड़ा का विषय था, उसे ज्ञापन में दिया गया। उसी विषय पर राज्यपाल महोदय ने समय दिया था कि आप इसे विस्तार पूर्वक समझाएं कि आखिर इसे कैसे जो है लागू किया जाए। आप लोग की जो मांग है उसको लागू करने से कैसे कैसे अति पिछड़े को फायदा होगा, वो डिटेल में वो समझना भी चाह रहे थे राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल। तो हम लोगों ने उनसे मुलाकात के बाद हम लोगों ने उन्हें डिटेल में समझाया कि जैसे कि अभी जो बिहार में जो हम लोगों को आरक्षण मिला अति पिछड़ा समाज को, वो 18 था, उसको 25 किया गया। पिछड़ा समाज का आरक्षण 12 था, 18 किया गया। तो पिछड़ा समाज का आरक्षण 50% वृद्धि की गई। हम लोग का आरक्षण 38.8% वृद्धि हुई। तो आखिर क्या कारण है जो सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि एक वर्ग को 50% वृद्धि, एक वर्ग को 38.8% वृद्धि, जबकि इस वर्ग में 125-26 जातियां हैं एनेक्चर 1 में जो अति पिछड़ा समाज है, और जबकि पिछड़ा समाज में जातियों की संख्या 5 से 6 जातियों की संख्या होगी। तो इसके बावजूद अपना 50% की वृद्धि और अति पिछड़ा समाज की 38.8% इसको उन्होंने संज्ञान में लिया कि हाँ, मैं निश्चित तौर पर, राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ने कहा कि मैं निश्चित तौर पर सरकार से यह बात करूंगा कि ऐसा क्यों, आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्हें 38.8 और पिछड़ा समाज को 50% की वृद्धि दी गई। उसके बाद फिर देखिए कि इतना ही नहीं, जो अति पिछड़ा समाज में जो पूर्व में
जो अति पिछड़ा समाज में जितनी जाति थी उसके अलावे 3 जाति को इसमें डाला गया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के कार्यकाल में हुआ है। तो उन्होंने 3 जातियों को डाला और डाले जो पिछड़ा समाज में जो जाति थे और मजबूत हैं वो जाति, उसको अति पिछड़ा में जब डाला गया तो उसके आरक्षण में कोई वृद्धि नहीं किया गया, उसे एक अलग कोटा बना करके उसे देना चाहिए अति पिछड़ा में, जिससे कि पुराने जो अति पिछड़ा है उनका जो है अधिकार नहीं मारा जाए। तो वो क्या किए, सीधे उठा करके डाल दिए। तो डाल दिए तो क्या हुआ, आज देख लीजिए पंचायती राज में जो है सो वही जो नए लोग आए हैं, नई जातियों के लोग, उनका आप आंकड़ा देख लीजिए कितनी ज्यादा संख्या में पंचायती राज में चुनाव जीत के जा रहे हैं। और पीछे जो पहले के अति पिछड़ा समाज थे उसको इसका नुकसान हुआ, फिर इसका आरक्षण में भी नुकसान हो रहा है। तो ये बिहार का विषय है। और इतना ही नहीं, जब आप 36% की आबादी बिहार में अति पिछड़ा समाज की आपने ही आंकड़ा दिया है, तो निश्चित तौर पर आपको इसकी जनसंख्या के आधार पर आपको ये 20% जो पंचायती राज का अभी आरक्षण प्राप्त है अति पिछड़ों को, उसमें वृद्धि करनी चाहिए थी, उसको वृद्धि नहीं किया। तो आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसके लिए जो है हम लोगों ने ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो इसी विषय पर बात करने के लिए वहां गए। केंद्र का भी कुछ मामला था जिस पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था राज्यपाल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो उनके सामने कि जैसे रोहिणी आयोग एक कमीशन बना है, रोहिणी कमीशन, जिसमें कि 14 बार विस्तार दिया गया। आखिर क्या मजबूरी है कि 2017 से लेकर के अभी तक 14 बार विस्तार दिया गया और अति पिछड़ा समाज से सिर्फ वोट लिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब यहाँ पर रोहिणी आयोग का लागू करने की बात तो छोड़ दीजिए, अभी 33% जो आरक्षण महिलाओं को मिला है, जो आगे लागू होगा, जिसकी तैयारी सरकार कर रही है, वो 33% आरक्षण में आपने सिर्फ यह कह दिया कि महिलाओं के लिए 33%। तो भाई आपको तो ये समझना होगा ना कि इसमें पिछड़ा समाज की भी महिलाएं होगी, अति पिछड़ा समाज की भी महिलाएं होगी। ये सब महिलाएं को, जो सवर्ण और मजबूत समाज की महिलाएं हैं, वहां पर वो उसका हक खा लेगी, उसका हक छीना जाएगा। तो आखिर आप जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, तो न न्याय के साथ विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास में कई मुद्दे हैं, रोहिणी आयोग नहीं लागू हो रहा है, फिर आपको 33% महिला वाली जो आरक्षण है उसको बंटवारा नहीं हो रहा है। रोहिणी आयोग का रिपोर्ट जब आएगा तो शायद जो अति पिछड़ा समाज जो 3 जातियां इनमें आ गई हैं, तो शायद उनमें हो सकता है कि कुछ अंतर पड़ जाए। नहीं, निश्चित जब रोहिणी आयोग का जब रिपोर्ट आएगा और रोहिणी आयोग लागू होगा उसके रिपोर्ट को, तो निश्चित तौर पर ये जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी जिसे कहते हैं, उसको केंद्र में उसका वर्गीकरण होगा। तो वो वर्गीकरण होने के बाद ही ना आप जो पिछड़ा महिला और अति पिछड़ा समाज की महिला, पिछड़ा समाज की महिला तो चिन्हित है, लेकिन अति पिछड़ा समाज की महिलाएं चिन्हित नहीं है केंद्र में। तो रोहिणी आयोग लागू होने के बाद ही चिन्हित होगी, तब ये इसका फायदा उसे मिलेगा। तो इन सभी विषयों पर उन्होंने कहा, महामहिम राज्यपाल ने, कि मैं बिहार सरकार से तो लिखित में नहीं दूंगा, बात नहीं करूंगा, मैं उन्हें मिलकर बात करूंगा। मतलब आपने जो मांग उठाई है शायद वो मांग अब पूरा हो सकता है। तो मिलकर बात करूंगा और प्रधानमंत्री से भी मैं मिलकर बातों को रखूंगा। और इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया। कहा कि मैं सिर्फ कागज में नहीं दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जस्टिफाइड लग रहा था कि ये जो मांगे हैं ये वास्तविक में जो है इससे समाज का, जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उसका लाभ होगा। उसको इन्होंने महसूस किया और तब इस तरह की बातें उन्होंने कही है। और मुझे भरोसा भी है कि जरूर इसका कुछ परिणाम निकल के सामने आएगा। सर, ये तो बात हो गई आप लोगों के पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से जुड़े हुए। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो आपकी जो मांगे हैं, जो नीतीश कुमार ने जो अति पिछड़ा समाज के, चाहे वो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के बाद दिया है, तो क्या अब सत्ता परिवर्तन हो गया है तो वो आप लोग उनके तक भी पहुंचाएंगे? देखिए, ये सत्ता परिवर्तन जो हुआ है और सत्ता परिवर्तन से पहले कुछ दिन पहले जब ये महागठबंधन में थे, तो आप देखिए, तो अगर गौर किया जाए तो वो काम जो है मुख्यमंत्री जी ने जो किया, वो जाति आधारित गणना हो या
कहा जाए कि अभी जाति आधारित करना और आरक्षण में वृद्धि, ये दो काम जो हुआ तो इधर इनके साथ में हुआ महागठबंधन में। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद कहीं न कहीं यह बात एक मन में रह जाता है कि यह दोनों काम करने के बाद वो उधर गए, तो उधर गए तो हो सकता है यही काम करने के लिए इधर ही आए हों। ये भी तो एक सवाल उठता मतलब है। सत्ता में रहते हुए काम नहीं हो सकता था पूरा? नहीं, उन्हें कहीं न कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि जब इधर आए महागठबंधन की ओर तो उन्होंने दो काम किया, जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण में वृद्धि की, पिछड़ा अति पिछड़ा का, और अभी जब ये दो काम कर लिए तो फिर लौट के उधर चले गए। तो कहीं न कहीं मन में एक सवाल उठता है कि हो सकता है यही काम करने के लिए इस तरफ आए हों, आए काम किए उधर चले गए। मतलब एनडीए गठबंधन में वो बातें नहीं हो सकती थी। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा, मैंने लोगों का जो मैंने एक संशय है इस मन में कि हो सकता है यही काम करने के लिए आए हों। तो इसलिए ये जो है जहां तक सत्ता परिवर्तन अभी हुआ है उसमें जरूर नीतीश जी के उधर जाने से, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हैं इस तरफ, तो निश्चित जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं, चूंकि पिछला आंकड़ा बता रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो जितनी सीटें जीत करके यहाँ से मिला था बिहार से 39 सीट, 40 में बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी। एक सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी। यह बता रहा है कि बहुत बड़ी जीत हुई थी और ये टेस्टेड फार्मूला था। तो टेस्टेड फार्मूला के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि चलो एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाया जाए। जब स्वयं लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो स्वयं कहे कि चलो अब हम नहीं है तो कोई और सही। जी। इसलिए वो जो है अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो कहीं न कहीं केंद्र में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में हुआ है। जहाँ तक मैं एक अंतिम प्रश्न है सर, अब 2024 का चुनाव है, आप भी तैयारियों के मोड में उतरे हुए हैं, गठबंधन में रहेंगे या फिर अलग कहीं से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सवाल यह उठता है कि अभी की रसाकसी में, इस रसाकसी में जहां तक सवाल है, और जब भी गठबंधन होता है तो कहीं न कहीं कास्ट का समीकरण होता है। कास्ट समीकरण के आधार पर लोग गठबंधन करते हैं। तो कास्ट समीकरण का जहां तक फैक्टर अभी काम कर रहा है, इस फैक्टर में आप ये मान के चलिए कि अगर गठबंधन को ऐसा महसूस होगा कि इस वर्ग को साथ लेने से हमको वोट का लाभ मिलेगा तो वो साथ लेंगे। अगर उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि ये इस गठबंधन को, इस पार्टी को साथ लेने से हमें वोट का लाभ नहीं मिलेगा या मिलेगा, उस आधार पर यह निर्णय होता है। और कभी कभी एक कोई ऐसा भी सोचते हैं कि यह गठबंधन हमको, यह पार्टी हमको वोट ट्रांसफर करा पाएगा या नहीं कर पाएगा, या ऐसा भी सोचते हैं कि अच्छा है कि ये पार्टी जो है अलग चुनाव लड़े जिसे अगले का वोट काट ले। तो सब तरह से हम लोग तैयार हैं। हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अति पिछड़ा समाज को इस बार एक मंच पर लाना है, और आ ही भी गए हैं। और अति पिछड़ा समाज का जो अति पिछड़ा संसद हुआ उस दिन सभी संकल्प लिए, और ये निर्णय हो चुका है कि अति पिछड़ा समाज जो है आम जनता पार्टी के साथ रहेगा। क्योंकि आम जनता पार्टी जिस तरह से अति पिछड़ा समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है, चूंकि हकमारी उसकी हो रही है, इसलिए हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ, अति पिछड़ा समाज निश्चित तौर पर होगा। इतना ही नहीं, भीड़ के रूप में नहीं, वोट के रूप में होगा। चलिए, तो 2024 के चुनाव के पहले अति पिछड़ा समाज एकजुट करेंगे। विद्यापति चंद्रवंशी जी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तैयारी तो इनकी फुल फॉर्म में हो चुकी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।